हेलो बच्चों, आज मैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराऊंगी। इसमें रोज एक एक तरीके के प्रश्न मैं आपको हल कराऊंगी। आज मैं आपको संख्या पद्धति से पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल कराऊंगी। संख्या पद्धति से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या कोई भी संख्या दी जा सकती है कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो उसकी विधि ये है कि जो भी संख्या दी है, जितनी भी संख्या दी है, 10 दी हो या 30 दी हो या 100 दी हो, वो और ब्रैकेट में उस संख्या में 1 जोड़कर उसको 2 से भाग देते हैं, अर्थात n ब्रैकेट में n+1/2 ये इसका सूत्र होता है। और इसको हल करने के लिए देखिए, इसमें हमारी संख्या दी है 10, तो हम n के जगह पर 10 लिखेंगे। 10 ब्रैकेट में 10+1, 10+1 करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और 10 को जब 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 × 11 55। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग 55 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि 10 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात। ऐसे सवाल में जिसमें 1 से लेकर के 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग नहीं ज्ञात करना है, बल्कि 10 से लेकर के 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो ऐसे सवाल को करने के लिए पहले 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए, 1 से लेकर 20 तक की संख्या का योग निकालने के लिए 1 से लेकर 20 तक में 20, फिर 20+1/2, 20 2 से कट जाएगा, 10 आएगा, तो 10 × 20 और 1 21, 10 × 21 210 आ गया। यानी 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योग 210 आ गया। और फिर हम 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे और फिर इसमें से माइनस कर देंगे। तो 1 से 9 तक की संख्याओं का योग इसी विधि से करेंगे तो 45 आ गया। अब 210 में से 45 को माइनस कर दिया, 165। तो 10 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग 165 हो जाएगा। इसी विधि से 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे। हमारी संख्याएं हो गई 100, और ब्रैकेट में हो जाएगा 100+1, तो 100 को 101 से गुणा करेंगे। 100 जो है 2 से कट जाएगा, 50 आएगा, तो ये हो जाएगा 50 × 101, और उत्तर आ जाएगा 5050। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग 5050 हो जाएगा। 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं का योग उसी विधि से निकालेंगे। 200 ब्रैकेट में 200+1/2, तो इसका योग आ जाएगा 20100। और अब हम 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, फिर उसको टोटल संख्याओं में से माइनस कर देंगे। तो 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग अभी हमने ऊपर निकाला था, 5050 आ गया। तो हमें ज्ञात करना है कि 101 से 200 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये हमने 1 से लेकर 200 तक की संख्याएं निकाली, और ये 1 से 100 तक की संख्याएं निकाली। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और 101 से 200 तक की संख्याओं का योग 15050 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम 6 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। अभी तक हमने प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाला था, अब हमें 6 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। जब सम संख्याओं का योग ज्ञात करना होता है तो उसका सूत्र हो जाता है n ब्रैकेट में n+1। n जहाँ पर संख्याओं की संख्या है कि कितनी संख्याएं, 6 संख्या है, तो 6 लिख लिया, और ब्रैकेट में 6+1 7 हो गया, 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 42। तो प्रथम 6 सम संख्याओं का योग 42 हो गया। अगला प्रश्न है 1 से 30 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा। इसमें पहले हम देखेंगे कि 1 से 30 तक की सम संख्याएं कितनी होंगी। हमें 1 से 30 तक की सम संख्याएं पहले पता करनी होंगी। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती हैं। तो 2, 4, 6, 8 ऐसे करके 130 तक में 15 सम संख्याएं होंगी। तो हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। n की जगह पे हम 15 रखेंगे, और 15+1, 15 × 16 240। 1 से 30 तक की सम संख्याओं का योग 240 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 से 100 तक सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 से 100 तक की हमें पहले सम संख्या पता करनी होगी। हम जानते हैं
कि सम संख्या एक एक छोड़ करके, तो 1 से लेकर के 100 तक में सम संख्याएं 50 होंगी। तो इसको भी हम उसी फॉर्मूले से लगाएंगे, n के जगह पे 50 लिख देंगे, n + 1 51 हो जाएगा, 50 को 51 से गुणा करेंगे 2550 हो जाएगा। तो 1 से 100 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग 2550 होगा। अगला प्रश्न है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। इसमें हमें योग नहीं ज्ञात करना है, आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, योग पूछा जा रहा है कि औसत पूछा जा रहा है। यदि औसत पूछा जा रहा है तो जितनी भी कुल संख्याएं हैं उससे हम भाग दे देंगे। सम संख्याओं का योग n + 1 होता है और इसको हम फिर n से भाग दे देंगे। तो हमारी सम संख्या है 10, 10 + 1 हो गई और इसको हम 10 से भाग दे देंगे। 10 10 से कट जाएगा, 10 + 1 11। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत 11 होगा। हम जानेंगे कि विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं। विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए जितनी भी संख्याएं होती हैं उसका वर्ग कर देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n का वर्ग। n जो है दी हुई संख्याएं हैं। हमें प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो हमारी संख्या हो गई 5, 5 का वर्ग कर देंगे 25। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 60 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 60 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। हमारी विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से 60 तक का। तो 1 से लेकर 60 तक में 30 विषम संख्याएं होंगी और विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम संख्याओं का वर्ग कर देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n का वर्ग। तो हम 30 का वर्ग कर देंगे, 30 का वर्ग 900। अगला प्रश्न है हमारा 1 से 99 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से 99 तक में विषम संख्या 50 होती हैं, तो हम 50 का वर्ग कर देंगे और 1 से 99 तक की विषम संख्याओं का योग 2500 होगा। अगला प्रश्न है 1 से 300 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। इसमें योग नहीं ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। पहले योग निकालेंगे, फिर उसको जितनी भी संख्याएं हैं उससे भाग दे देंगे। तो 1 से 300 तक की विषम संख्याएं 150 होती हैं। इनका योग निकालने के लिए हमें संख्याओं का वर्ग करना पड़ेगा और औसत ज्ञात करने के लिए जितनी भी संख्याएं उनसे भाग देना पड़ेगा। तो 150 के वर्ग को 150 से भाग देंगे। 150 का वर्ग यानी 150 × 150 / 150, ये कट जाएगा 150 से 150 और उत्तर आ जाएगा 150। आज हमने सीखा कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षाओं में प्राकृतिक संख्या, सम संख्या तथा विषम संख्या का योग या उसका औसत ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।